सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर रूम। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले लगभग 4-5 दिनों से फोटोसिंथेसिस जो फिज़ियोलॉजी का एक अहम टॉपिक है, इस पर डिस्कस करते आ रहे हैं। इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स या सब हेडिंग्स पढ़ लिए। पहले तो मैंने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ाई, या पहला लेक्चर जो था इसमें दैट वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर या इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। तो उसके बाद दूसरा लेक्चर मैंने जो इस पर दे दिया दैट वाज साइट और आई कैन से अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। जो भी एक्सपेरिमेंट्स फोटोसिंथेसिस पर हुए वो हमने डिटेल में पढ़ लिए। तो उसके बाद तीसरा टॉपिक दैट वाज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, वो हमने पढ़ लिया इसमें। और इसके बाद हमने इसमें पिगमेंट्स पढ़े, यानी जो भी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद मैकेनिज़्म हमने स्टार्ट किया। तो इन मैकेनिज़्म में हमने लाइट रिएक्शन या लाइट फेस या वी कैन से लाइट रिएक्शन, तो ये हमने स्टार्ट की। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए। फर्स्ट वाज एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये हमने पढ़ लिया। तो दूसरा इसमें था फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है इसमें। तो उसके बाद जो टॉपिक था दैट वाज फास्फोराइलेशन या वी कैन से फोटोफास्फोराइलेशन। तो मैंने पहले भी बताया आपको, ये फास्फोराइलेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें तो ATP बनता है, यानी इट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। यानी फास्फोराइलेशन इज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दो जब कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी, तो यहाँ पर ये ATP बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फास्फोराइलेशन। और साथ ही मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी फास्फोराइलेशन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी फास्फोराइलेशन होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में फास्फोराइलेशन होती है उसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट पर पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में जो फास्फोराइलेशन होती है उसको हम फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। यानी दैट फास्फोराइलेशन which takes place in the presence of light and result is the formation of ATP is called as फोटोफास्फोराइलेशन। तो ये तो हमने कल ये चैप्टर ले लिया, ये टॉपिक। तो इसमें मैंने कहा कि ये फर्दर हम इसको क्लास में 2 ग्रुप्स में करते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक, अगर आपको याद होगा, वन इज़ कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, सेकंड इज़ कॉल्ड एज cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphor, in short we can write down here PPR, photophosphorylation. तो आजा। तो जो पहला है दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। कल मैंने बताया, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा जब इस क्लोरोफिल पर लाइट पड़ती है तो यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है। अगर आपको याद होगा, कल के लेक्चर में मैंने बताया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो यहाँ से बाहर चला जाता है, तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट पर आता है। तो फिर ये एनर्जी लूज़ करता है, फिर अपनी जगह वापस आता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, मान लो दिस कॉल्ड एज साइट A, फॉर एग्जांपल दिस कॉल्ड एज साइट A, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला आफ्टर गेनिंग एनर्जी, तो यही इलेक्ट्रॉन वापस इस अपने पोजीशन पर नहीं आता है, तो उसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, कल मैंने डिफिनीशन शायद दिखवाई है। मैंने कहा कि द प्रोसेस, आज जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच the electron after gaining energy, goes to excited state
goes to excited state, and when this electron loses its energy, and this same electron does not come back, to its origin position, it is called as non-cyclic photophosphorylation. साथ ही मैंने ये भी बताया कल, इसमें यहाँ पर एक तो ATP बनता है, आ जाओ, कम इन। एक तो इसमें ATP बनता है, दूसरा तो इसमें NADPH बनता है। अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में, है ना, मैंने कहा जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें एक तो ATP बनता है और NADPH। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? बोथ आर कॉल्ड एज एसिमिलेटरी पावर। कल मैंने लिखवाया है, यानी दिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। कौन? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर एज वेल एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये पॉइंट्स आप लिख लो, पॉइंट्स पहले में, फिर हम या बाद में लिखेंगे, बाद जब हम सम अप करेंगे बाद में लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, होता क्या है इसमें। तो ये इस प्रोसेस में जो फोटो सिस्टम मैंने पढ़ा है, दोनों इस्तेमाल होते हैं, यानी इट इन्वॉल्व्स बोथ, आप ये लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। यानी कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो इसमें दोनों फोटो सिस्टम यानी PS1 PS2 दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से PS2 से। यहाँ पर मैं ये रिएक्शन सेंटर बनाऊंगा। अगर आपको याद होगा जब मैंने रिएक्शन सेंटर पढ़ा है, वो ये क्या था उसका नाम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, याद है आपको? तो इसमें मैंने यहाँ पर क्लोरोफिल लिखा, हियर इट इज़ क्लोरोफिल ए, बट इट इज़ वेव लेंथ इज P68 है ना, 680 PS2 की बात में कर रहा हूँ, PS2 की बात में कर रहा हूँ, दिस इज PS2, यानी द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम PS2। आप स्टार्ट करो किससे? PS2, फोटो सिस्टम सेकंड या पिगमेंट सिस्टम सेकंड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें वेवलेंथ कितनी है? P680। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीच में लिखेंगे P680 लिखो बीच में, यानी वेवलेंथ जो है, ये क्लोरोफिल इसमें जो वेवलेंथ ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो कितनी है? 680। तो इसलिए हम कहते हैं इसको P680। दिस इज रिएक्शन सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर RC। ये तो RC है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने कहा इस क्लोरोफिल ए के इर्द गिर्द कौन एक्सेसरी पिगमेंट्स आते हैं, याद है? ये एंटेना बनाते हैं, ये एंटेना बनाते हैं यहाँ पर। तो बीच में क्लोरोफिल ए होता है, ये रिएक्शन सेंटर बनाता है। जब तो लाइट यहाँ पर पड़ती है, मान लो यहाँ से लाइट आ गई, when light falls on this photosystem second, तो यहाँ क्या होगा? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत एनर्जी गेन करेगा। मान लो यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये ग्राउंड स्टेट में नहीं रहेगा, ये कहाँ आएगा? एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि इससे बहुत एनर्जी गेन की है, अपनी जगह अब नहीं रह सकता है, ये यहाँ पर आएगा। यहाँ मैं लिखूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 माइनस, यहाँ पर है हम लिखेंगे फोटॉन, 2 फोटॉन्स आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आएंगे रिएक्शन, एक तो ये एब्जॉर्ब करेंगे दिस एक्सरी पिगमेंट्स। यहाँ पर मैं लिखूँ दिस कॉल्ड एज एंटेना, अगर आपको याद होगा, दिस कॉल्ड एज एंटेना। तो ये रिएक्शन सेंटर है।
तो एंटेना जो यहाँ पर एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, इट कंटेन्स एक्सेसरी पिगमेंट्स। अगर आपको याद होगा जब मैंने अलग पढ़ा है पीएस सिस्टम, फोटो सिस्टम, तो उस वक्त मैंने बताया जो बीच में होता है क्लोरोफिल ए, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। तो यही एक्चुअली लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फूड मटेरियल बनाता है। तो ये जो है इसके इर्द गिर्द दीज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स, दीज इंक्लूड्स क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल एक्स्ट्रा। तो ये भी लाइट एनर्जी ट्रैप करेंगे, जब इन पर लाइट पड़ेगी ये भी इसको ट्रैप करेंगे। ट्रैप करने के बाद इसको कहाँ भेजेंगे? क्लोरोफिल ए के पास। जो मैंने आपको बताया, एक तो क्लोरोफिल ए इसमें कैपेसिटी है, ये एनर्जी ट्रैप भी करता है और इसको कन्वर्ट भी करता है केमिकल एनर्जी में। लेकिन जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है इसके मैंने दो रोल्स बताए। एक तो बताया कि जब ये एनर्जी ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद ये कहाँ इसको लाते हैं? क्लोरोफिल ए के पास, तो क्लोरोफिल ए इसको कन्वर्ट कर देता है। दूसरा रोल मैंने बताया, इट प्रिवेंट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर PA, प्राइमरी एक्सेप्टर आएगा तो ये इसको रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसके बाद क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को अब ये एनर्जी लूज़ करनी है, तो ये एक ही स्टेप में लूज़ एनर्जी नहीं करेगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप। पहले यहाँ पर आएगा, कुछ एनर्जी लूज़ करेगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो स्टेप्स बीच में आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को वो कैरी करेंगे एक स्टेप से, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब जर्नी करेगा, कल मैंने आपको कहा डाउन हिल जर्नी, यानी यहाँ से शुरू करेगा जर्नी, क्योंकि इसको एनर्जी क्या करना है? लूज़ करना है एनर्जी। तो मगर ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक इसको जाने के लिए कैरियर की ज़रूरत है, तो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आएंगे। अगर आपको याद होगा रेस्पिरेशन, वहाँ भी मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लोरोप्लास्ट में भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर उसको एक और कैरियर यहाँ पर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टोक्विनून। PQ शॉर्ट में मैं लिखूँ, प्लास्टोक्विनून। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम PQ इज कॉल्ड, PQ मीन्स प्लास्टोक्विनून। ये आप लिखो, नोट कर लो PQ, फिर आप भूल जाते हैं व्हाट डज दिस स्टैंड्स फॉर। PQ प्लास्टोक्विनून, एक्चुअली इट इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। ये एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर और वायर कॉपर प्लेज एक्चुअली रोल। सो ये प्लास्टोक्विनून है, एक्चुअली इट इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। तो कॉपर के मतलब कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। यहाँ पर ये प्लास्टोक्विनून इसको रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसके बाद यहाँ पर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स आएंगे यहाँ पर, दे आर कॉल्ड एज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अगर याद होगा आपको, जब मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाई तो रेस्पिरेशन में भी मैंने बताया वहाँ 4 साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आते हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3, है ना, वो मैंने वहाँ बताए। तो यहाँ पर भी जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर इसको कैरियर आएगा, उसको कैच करेगा। तो ये प्लास्टोक्विनून है PQ। तो प्लास्टोक्विनून के बाद ये कहाँ पर आएगा? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पर। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दैट इज कॉल्ड एज PC, प्लास्टोसाइनिन। यहाँ पर और एक प्रोटीन आएगा, दैट इज कॉल्ड एज, आजा आजा आजा, तो PC क्या है? ये लिख लो, PC मीन्स प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। ये लिख लो, PQ फॉर प्लास्टोक्विनून, PC फॉर प्लास्टोसाइनिन। तो PC जो है ये भी कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। आजा आजा, ये भी कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। देखो पहले मैं फिर से रिपीट करूं, कल मैंने बताया आपको, क्योंकि कुछ बच्चे लेट से आए,
कल मैंने बताया हम जो आज टॉपिक ले रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका पार्ट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर। ये हमने आज पढ़ना है, डिस्कस करना है। तो कल मैंने डेफिनेशन लिखाई इस किसकी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैंने कहा कि जब इस क्लोरोफिल पर लाइट पड़ती है तो ये क्लोरोफिल लाइट ट्रैप करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद वहाँ से भाग जाता है एक्साइटेड स्टेट पर। तो जब वो वापस आता है लेकिन एक्चुअल अपनी पोजीशन पर नहीं आता है, यहाँ पर नहीं आता है बल्कि दूसरे जगह वो इस्तेमाल होता है, तो इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है। सो दिस कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो इसके बाद मैंने कहा ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, इसमें दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों इस्तेमाल होते हैं। इसमें दोनों इस्तेमाल हो, क्योंकि ये कहाँ पर होती है, ये एक्चुअली कल मैंने बताया आपको थाइलोकॉइड। कहाँ पर? थाइलोकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर जो ल्यूमिन है, इसको हम कहते हैं अंदर इसमें ल्यूमिन होता है, कैविटी। तो इसी थाइलोकॉइड के अंदर ये होती है। तो इसमें दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट भी प्रेजेंट होता है और फोटो सिस्टम सेकंड। इसके बारे में अगर मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके दो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर थाइलोकॉइड है, तो जिसका है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है। किसमें? पहले इसी को, स्ट्रोमा में सिर्फ PS1 होता है, लिहाजा वहाँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट में भी और बाकी बोर्ड के एग्जाम में। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या ये स्ट्रोमा में होता है या ग्राना में या लैमिना में? स्ट्रोमा लैमिना और ग्रैनर लैमिना में। ठीक है? तो ये थाइरोकॉइड में इसमें ल्यूमिन होता है, इसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? PS1 भी और PS2, लिहाजा ये ग्राना में होती है। तो यहाँ स्ट्रोमा में सिर्फ PS1 होता है, ये PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, सो लिहाजा यहाँ पर ये नहीं हो सकती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर। सो मैंने कहा इट इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे PS2 से इन सिक्वेंशियल मैनर। कहाँ से करेंगे स्टार्ट? PS2 से। तो मैंने यहाँ बताया जो सेंटर, इसका रिएक्शन सेंटर है दैट इज़ P680, यानी PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है दैट इज़ P680। तो जब इस ये दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए के इर्द गिर्द जो पिगमेंट्स है दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स, है ना। तो मैंने इनका रोल भी बताया। एक तो मैंने कहा जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है ये लाइट ट्रैप करते हैं और ट्रैप करने के बाद ये कहाँ पर भेजते हैं इसको? क्लोरोफिल ए के पास। दूसरा, इस क्लोरोफिल ए को ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ठीक? तो जब इस पर लाइट पड़ी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, मान लो यहाँ 2 फोटॉन्स आ गए, तो ये कहाँ पर पड़े? क्लोरोफिल पर। तो यहाँ पर ये एक्चुअली दिस एनर्जी, ये एनर्जी कौन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन ने गेन की। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो वो कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पर इनका यहाँ पर इंतज़ार करता होगा, यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर से हम कहते हैं PA। तो यहाँ पर आएंगे, दिस आल्सो कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। तो मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट से उनको वापस आना है, मगर 2 चीज़ों की ज़रूरत है इनको वापस आने के लिए। इस इलेक्ट्रॉन को इसको 2 चीज़ों या 2 रास्तों से गुजरना पड़ता है। वन थिंग इज़ इट हैज़ टू लूज दिस एनर्जी, इसको एनर्जी लूज़ करना है जो इसने गेन की। सेकंड थिंग, ये खुद नहीं आएगा, इसको लाने के लिए कैरियर की ज़रूरत है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। So here also electron transport chain takes place or electron transport system takes place. अगर आपको याद होगा जब मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाई वहाँ में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन जो जर्नी करेगा तो यहाँ भी इसको कैरियर है वो इसको एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक लेने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ गया प्राइमरी एक्सेप्टर पर, तो यहाँ पर एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एज PQ, प्लास्टोक्विनोन। ये आप लिख लो, प्लास्टो। आ जाओ। प्लास्टोक्विनोन। तो ये इसको रिसीव करेगा, ये इसको रिसीव करेगा। तो उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का होगा यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो उसके बाद और एक यहाँ पर प्रोटीन कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज PCR प्लास्टोसाइन।
PC means plastocyanin. These are both copper containing proteins. यानी ये कापर इनमें, इन प्रोटीन में कापर प्रेजेंट होता है। जिस तरह हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, इसी तरह इनमें कापर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गया कहाँ पर, PC तक। रहने दो इसको यहाँ वेट करेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करूँ PS1, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे PS1 मेरे पास। तो इसको यहाँ रहने देंगे फिलहाल, देखते हैं क्या होगा। यहाँ मैं स्टार्ट करूँ PS1। तो PS1 में रिएक्शन सेंटर क्या होता है, उसकी वेवलेंथ 700 होती है। यहाँ पर मैं लिख लूँ P700, ठीक, P700। तो P700 पर जब यहाँ पर होंगे इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स, है ना, इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स यहाँ पर होंगे। जब इस पर लाइट पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, क्योंकि ये भी लाइट ट्रैप करेगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एनर्जी गेन करेंगे, वो भी यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर इस मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ से, तो इनका प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पर होगा Pa, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागे क्योंकि उन्होंने एनर्जी गेन की। तो गेन करने के बाद ये यहाँ नहीं रह सकते हैं, ये आएंगे किस पर, एक्साइटेड स्टेट पर। तो यहाँ पर होल क्रिएट हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वेट कर रहा था, ये डायरेक्ट आएगा यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा, उस इलेक्ट्रॉन की कमी किसने कंप्लीट की, दूर की, जो यहाँ से निकला, क्या कहाँ से, PS2 से जो निकला। PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसकी कमी दूर किसने की, PS2 ने। यानी PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो आ गया किसमें, PS1 में। अब देखते हैं जो PS1 से निकल गया है ये कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर है, तो जब यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड एज फेरिडॉक्सिन, FD। यहाँ पर लिख लो आप FD फॉर फेरिडॉक्सिन। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आप रिसीव करेगा। तो रिसीव करने के बाद यहाँ पर फाइनल जो इसको रिसीव करेगा, जो मेहमान मेज़बान होगा, आई मीन से जो यहाँ पर होस्ट होगा, इसको फाइनली आप एक्सेप्ट करेगा, दैट इज N, यहाँ पर है NADP, ये रिसीव होगा। तो ये क्या देगा, NADPH, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसने, NADP, तो ये इस वक्त तक रिड्यूसर फॉर्म में था, ये सॉरी ऑक्सीडाइजर फॉर्म में था, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था या। तो अब इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो इसने रिसीव किया, तो इसकी रिडक्शन हुई, किसकी, जो NADP है, निकोटीन एमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो इसकी रिडक्शन हुई। तो इसने क्या दे दिया, NADPH, इसने दिया NADPH। सो दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसर फॉर्म। तो जो इलेक्ट्रॉन फाइनल रिसीवर इसका था, वो PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला, तो किसने रिसीव किया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी दूर किसने की, अब तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसे अब है ना इलेक्ट्रॉन की कमी है ना किस पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अब वाटर आएगा, यहाँ पर तो वाटर है, अब ये है H2O, इस पर अब लाइट पड़ेगी। जब वाटर पर लाइट पड़ेगी उससे क्या होगा, फोटोलिसिस, जो हमने कल डिस्कस किया, डिटेल में पढ़ा। तो यहाँ में, तो जब इसकी फोटोलिसिस होगी तो ये क्या देगा, नंबर 1 ऑक्सीजन, ये देगा, नंबर 2 H, हाइड्रोजन देगा, ये यहाँ पर है ना H+, तो और इलेक्ट्रॉन भी देगा यहाँ पर।
H प्लस ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन माइनस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वाटर से, वो कहाँ जाएगा? PS1 में आ गया। तो इसकी कमी जो इलेक्ट्रॉन कमी की थी किसमें? PS2 में, ये भी दूर हो गई। लेकिन किसने की? वाटर ने की। क्या इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला, जब इस पर लाइट पड़ी, क्या इसको अपना इलेक्ट्रॉन मिला? अपना जो यहाँ से निकला मत मिला, इलेक्ट्रॉन इसको मिला, लेकिन कहाँ से? वाटर से। इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या इसको वही इलेक्ट्रॉन मिला? तो कहाँ से मिला इसको? ना इसको अपना इलेक्ट्रॉन मिला, ना उसको अपना मिला, तो ज़रूर, लेकिन सोर्स दैट वाज अनदर अदर देन इट्स ओन सेल्फ। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब ये यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉन जब जर्नी करता है, डाउन हिल जर्नी, सो दिस कॉल्ड एज डाउन हिल जर्नी, DHR डाउन हिल जर्नी, सॉरी DHJ डाउन हिल जर्नी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कुछ एनर्जी इतनी रिलीज होगी, यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट आएंगे, तो ये क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट आएंगे, ये क्या देंगे? ATP, ठीक है। तो ATP बना यहाँ पर हमें, यहाँ पर क्या बना? NADPH, दोनों बन गए कि नहीं बन गए? फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो यहाँ हम इसको कहेंगे हाफ, क्योंकि अगर ना बैलेंस करेंगे इसको लिखेंगे हाफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी इवाल्व हुआ, ATP भी बना, NADPH भी बना। अगर आपको याद होगा, जब मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया उसमें मैंने कहा कि जब लाइट रिएक्शन होती है वहाँ पर लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, हुई कि नहीं हुई? सेकंड थिंग, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, हुई। थर्ड थिंग, ATP बनता है, बना। फोर्थ थिंग, NADPH बनता है, बना है। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन इन दिस। सो ये इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब अगर देखेंगे यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ ये तो जड़ बनता है कि नहीं बनता है? दिस लुक्स लाइक ए जड़ अल्फाबेट, सो इट इज कॉल्ड एज जड़ स्कीम आल्सो। दिस आल्सो कॉल्ड एज जड़ स्कीम, इसको हम जड़ स्कीम भी कहते हैं। क्लियर? को कभी कभी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जड़ स्कीम, सो बोथ आर द सेम। तो अगर आउटपुट, इनपुट क्या है यहाँ पर? लाइट एंड वाटर। इनपुट क्या है? ये पॉइंट लिखो, मैं आप लिखो इनपुट IP इज इक्वल टू नंबर 1 लाइट या फोटोन और कांटा, सेकंड इज वाटर। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द इनपुट इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? तो आउटपुट क्या है? OP, नंबर 1 ऑक्सीजन है ना, नंबर 2 ATP, नंबर 3 NADPH। दिस कॉल्ड एज आउटपुट। कभी कभी आ सकता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द आउटपुट इनके ड्यूरिंग दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, व्हाट इज द इनपुट ड्यूरिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज जड़ स्कीम। एनी क्वेश्चन समझ में आ गया? जो लेट आए, नींद भी आज आपने अच्छी तरह नहीं की होगी क्योंकि टाइम चेंज हुआ है ना, कम से कम 1.5 घंटा हमें घटाया गया, तो नींद आपने की आज हैं? ये समझ में आ गया आपको? हैं? क्लियर? सो आई शुड थिंक स्टार्ट ओवर हियर, स्टॉप ओवर हियर। सो कल इसको मंडे को हम इसको कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू, स्टॉप कर।